हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो अभी तक जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, 3 चैप्टर्स हमारा हो गया था। ठीक है, चैप्टर 2 में जो था हम लोग पढ़े थे नंबर्स के बारे में। चैप्टर 2 में जो था हम लोग पढ़े थे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, नंबर नेम, ये सब नंबर नेम वगैरह लिखने के लिए सीखे थे। उसके बाद थर्ड चैप्टर में पढ़े थे ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स। ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स में क्या था, हमें यानी कि होल नंबर के बारे में पढ़ना था, उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करेंगे हम होल नंबर को। ठीक है, उसमें बहुत सारे लॉ पढ़े थे, अलग अलग लॉ पढ़े थे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। ठीक है, अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, इस तरह से। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर था हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस था, उसमें हम काफ़ी चीज़ पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होती है, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, ये सब पढ़े थे। आफ्टर देन पढ़े थे डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे हम लोग, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स में हम ये पढ़े थे कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड है, और जब 2 से कौन सा, 2 से जो नंबर है वो कैसे डिवाइड होगा, 3 से जो नंबर है वो कैसे डिवाइड होगा, इस तरह से हमें चेक करना था। तो ये जो था हम लोग करे थे, यानी कि मेथड पढ़े थे, उससे हम आपको बताए थे। अब आपको जो है चैप्टर्स का जो है टेस्ट होगा इस तरीके से। चैप्टर्स का जो टेस्ट होगा, अब जो है हम आपको पहले ये तीनों चैप्टर रिविजन्स कराएंगे। ये तीनों चैप्टर्स दोबारा से रिवीजन होगा। पहले रिवीजन होगा, जैसे रिवीजन खत्म हो जाएगा 1 से 2 दिन में, जैसे चैप्टर 1 में 2 ही एक्सरसाइज है, तो रिविजन्स के लिए 2 दिन काफ़ी है। 2 दिन हम रिविजन्स कराएंगे, 2 से 3 दिन। अब वो 3 दिन में हम जितने रिविजन्स कराए, अगले दिन हम 2 दिन करके आपका टेस्ट लेंगे। ठीक है, और टेस्ट जो होगा हर एक 10-10 नंबर का, 5-5 4 3-3 4-4 5-5 क्वेश्चन हम सभी स्टूडेंट्स को कराएंगे। कुछ से आज कराए, नेक्स्ट डे में कराएंगे, इस तरह से। और ताकि इस तरह से क्वेश्चंस कराएंगे और आप लोग को प्रैक्टिस वही विथ टाइम के लिमिट, उसमें टाइम लिमिट होगा। अगर जो हम 10 क्वेश्चंस, अगर जो हम 10 क्वेश्चंस देंगे, अगर जो हम आपको 10 क्वेश्चंस दे रहे, ठीक है, और जो 10 क्वेश्चंस दे रहे हैं तो आपको 15 मिनट्स में करके देना है या 20 मिनट्स में करके देना है। इसके अकॉर्डिंग आपको टाइम लिमिट होगा। और जो उसके बाद अगर जो कोई भी स्टूडेंट भेज रहा है तो आपकी वो टेस्ट वैलिड नहीं होगा और वहाँ पे आपके मार्क्स जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, और हम पहले बता देते हैं, अब आपके जो भी है तीनों चैप्टर्स का कुल मिला के जो हम टेस्ट लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी यूटी फर्स्ट का मार्क्स है, यूटी का जो फर्स्ट का मार्क्स है, जैसे 10 मार्क्स का यूटी में 10 मार्क्स का आता है, हम इसी के बेस पे आपकी जो है इवेल्युएशन पूरी मार्क्स हम आपकी करेंगे कि किस स्टूडेंट्स का कितना परफॉर्मेंस था। अगर जो इमेजिन करो हम तीनों चैप्टर्स में आपकी 10-10 मार्क्स का 10-10 मार्क्स का 3 टेस्ट लिए, 10-10 मार्क्स का आपका 3 टेस्ट लिए। ठीक है, 3 टेस्ट लिए तो टोटल 30 मार्क्स हो गया। टोटल कितने हो गए? 30। फिर 30 में से आपको हम 10 मार्क्स देंगे, जो यूटी में लगेगी आपकी मार्क्स, वो 10 मार्क्स लगेगा। इमेजिन करो आपको जैसे किसी में 9 नंबर आया, किसी में 8 आया, किसी में 7 आया, इस तरह से पहले ये तीनों को ऐड कर दिया जाएगा। आफ्टर देने से जैसे 9 और 8 17 7, टोटल 24 मार्क्स आया तो आपकी यूटी में जो है फिर इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 8 मार्क्स लगेगा। ठीक है, इस तरह से। और ये क्वेश्चंस हम आपको पहले बता दें कि जो भी क्वेश्चंस होगा बुक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, बट बुक से बाहर क्वेश्चन जो होगा वो अपने तरफ से देंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है अपने तरफ से देंगे। और वो भी हम लोग, या तो हो सकता है आपकी हम जूम पे लाइव क्लास इंटरेक्टिव में वहीं पे क्वेश्चंस आपसे करवाएं, वहाँ पे लेंगे। अदरवाइज अगर जो हम पहले क्वेश्चंस आपको दे देंगे और आपकी विद इन टाइम लिमिट होगा कितने देरी में करना है, और जिस दिन भी जिसका हम होगा उस पर मार्क्स नेम लिख के देंगे। सब स्टूडेंट्स का एक जैसा टेस्ट नहीं होगा, आपको ये भी हम बता दें। सबके जो टेस्ट है वो एक जैसा नहीं होगा। अगर जो हम किसी 5 स्टूडेंट्स को चूज करते हैं कि आज इस 5 स्टूडेंट्स का टेस्ट होगा, तो आपका नाम पहले मॉर्निंग में या जिस टाइम भी होगा आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आज आपकी टेस्ट है, इस चैप्टर का आप लोग पूरे प्रिपेयर करके रखना है, और टाइमिंग साथ साथ बता दिया जाएगा। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि टेस्ट की क्या फॉर्मेलिटी। अब पूरी 3 चैप्टर्स का भी पूरे हम 1-2 वीक का भी यही करने वाले हैं। पहले रिविजन्स होगा, आफ्टर देन टेस्ट होगा, रिविजन्स होगा, फिर टेस्ट होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या था और किस तरह से आपको रिविजन्स करना और किस तरीके से हम टेस्ट जो है लेने वाले हैं। ठीक है,
तो आज हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर्स की बात करते हैं, काफ़ी सारे न्यू स्टूडेंट्स भी हैं जो बीच में अटेंड किए थे क्लास, कोई सेकंड चैप्टर चल रहा था तब, कोई थर्ड चैप्टर्स कर रहा था तब लिए थे, तो उनके भी रिवीजन साथ साथ में हो जाएगी ताकि वो भी फिर अच्छे से कर सके। ठीक है, और होमवर्क्स जो है आपको रिविजन्स जो हम कराएंगे तो उसके भी होमवर्क विद इन टाइम भेजना। अगर जो स्टूडेंट्स टाइम नहीं, अगर जो नहीं भेजेगा, एक दिन होमवर्क नहीं सेंड किया, अगले दिन उसकी नाम आपके ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है, कि ये स्टूडेंट्स जो है होमवर्क सेंड नहीं कर रहा। ओके, नाउ सी, तो आज हम लोग रिवीजन एक्सरसाइज में चैप्टर 2 करने वाले। रिवीजन एक्सरसाइज जैसे करा रहे उसी तरह से आपको सारा क्वेश्चंस करना है। ठीक है, जो रिवीजन एक्सरसाइज दे रहे हैं सारा इस तरह से करना है ताकि आप लोग अच्छे से कर सको। तो रिवीजन एक्सरसाइज में देखो हम आपको अब हम क्वेश्चंस पूरा करके बताएंगे नहीं, जो भी क्वेश्चंस की डाउट होता है, जिससे स्टूडेंट्स का डाउट होता है आपकी क्लास, जैसे जो भी नेक्स्ट आप पहले होमवर्क कर लोगे। आप जैसे आज हम कराए क्लास आज की आपकी थी, और जो अभी 2:15 पे आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, तो आपकी 3 बजे तक क्लास है, अप्रॉक्स 2:40 जब तक ख़त्म हो जाएगी क्लास। उसके बाद आप लोग को तुरंत होमवर्क करना है। जो भी डाउट रहता है 5 बजे से 5 बजे से पहले 5 PM से पहले आपको जो भी डाउट है, या तो आप ग्रुप में हमें लिख के बताओगे, या अपनी कॉपी पे क्वेश्चन नंबर लिख के फ़ोटो सेंड कर दोगे ग्रुप्स में। ठीक है, जो भी आपकी डाउट है उससे पहले बताओगे हमें। ठीक है, जो भी डाउट है आपकी पहले बताओगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में पहले आपके डाउट क्लियर करेंगे फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है जैसे हम यूट्यूब पे क्लास अगर जो ले रहे थे, अगर जो आप पहले इन्फॉर्म नहीं करोगे कि हमें ये डाउट है, तो आपकी हमें डाउट नहीं कर पता चल जाएगा। ठीक है, या तो आप अपने वीडियो में जब भी हो पहले, जब जिस दिन आप डाउट बताओगे उसके अगले दिन आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हम करवा देंगे पहले, तो आफ्टर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इससे और साथ साथ होमवर्क करते जाना है। ठीक है, अब थोड़ा देखो रिविजन्स में तो क्वेश्चंस जो है आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरी एक्सरसाइज एक एक दिन में 10-10, 15-15 क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन सारा करना है, रिवीजन भी करना है, तो आपको सारा करना है। और विद इन, ऐसा नहीं है कि अब क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट है तो कोई बच्चा 5 पार्ट्स ही हमें करके दिखा दिया, कोई स्टूडेंट्स हमें 5 पार्ट्स ही करके दिखा दिया, तो इस वजह से हम चेक करके देखेंगे। जिसका थोड़ा भी कम होगा हम सीधा उसका नेम डिफॉल्टर में डाल देंगे। और आपकी अब जो लिस्ट है ना हमेशा डेली आएगी। जो भी बच्चे एक दिन के बाद नहीं, अगले दिन होमवर्क नहीं सेंड कर रहा, खास करके जो 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो अगले दिन आपकी नेम आपके ग्रुप में मॉर्निंग में आ जाएगा कि ये स्टूडेंट डिफॉल्टर नहीं होमवर्क कर रहा है। ठीक है, फिर उसके दिन आपकी क्लास के लिए, पूरे वीक के लिए आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर्स की। जो चैप्टर 2 था उसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बताए थे आपको, एक बार दोबारा से रिविजन्स कर लेना, नेचुरल नंबर्स क्या होता है और होल नंबर्स क्या होता है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको डिफाइन बताना था, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर और स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो सबसे पहले उससे पहले हम आपको बता दें नेचुरल नंबर्स होता क्या है। तो नेचुरल नंबर्स होता है नंबर स्टार्टिंग विथ 1, यानी कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 2 3 4 5 so on. This is called natural number. And whole number, the number starting with 0. तो जो 0 से स्टार्ट होता है वो क्या होता है, होल नंबर होती है। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे होल नंबर और नेचुरल नंबर्स के बारे में क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए सबसे छोटा होल नंबर 0 होगा, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बोल सकता है क्या हम सबसे बड़ी नेचुरल नंबर या होल नंबर क्या होता है उसे हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग सबसे बड़े नेचुरल नंबर को नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि नंबर्स इनफिनाइट तक होती है, करोड़, 10 करोड़, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, कुछ भी इस तरह से। तो हम लोग बड़े नंबर्स को नहीं लिखते, लिखेंगे देयर इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। इसी के नीचे जो क्वेश्चन में करना था ये था। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्वेश्चन में करना था और किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था। उसके बाद जो हम आपको बता रहे थे स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हम आपको बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम बता रहे थे कि राइट द न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि हमें ये न्यूमरल्स में लिखना था। नंबर नेम में हमें लिखा हुआ है, ये जो है वर्ड में लिखा हुआ है, इसे हमें फिगर में लिखना था। वर्ड में लिखा हुआ है, हमें फिगर में लिखना था। तो आपको हम दो चीज़ बता दें, जो इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम की बात करें। ठीक है, एक तो आपके हम पढ़ाए थे, आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे इंडियन सिस्टम, और दूसरा आपको हम बताए थे इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, तो इंडियन सिस्टम्स में क्या था, इंडियन सिस्टम में क्या था हम लोग पढ़े थे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इस तरह से करोड़ के बाद अगर जो आपको आ जाता है तो अरब, 10 अरब। ठीक है,
तो ये हमारा था, ये जो दोनों जो होता है ये दोनों एक प्लेस में आता है। देखो 1 10 100, ठीक है, एक पीरियड में आता है प्लेस, तो 1000 10,000 ये दोनों एक प्लेस में आता है। अब हमें लिखने की तरीका बताते हैं। जैसे हम लिखा 2,40,000, 2,40,000, तो लाख यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 40 तक 40। अगर जो 4,000 जैसे लिख दिया 2,04,000, आपको लिखा हुआ है 2,04,000, 2,04,000, 2,04,000, तो 2,04,000 हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? 2,04,000 कैसे लिखेंगे? हमें देखो 2 लाख है तो लाख यहाँ पे है, और 4,000 मतलब ये 10,000 नहीं, 10,000 पे नहीं, इस पे आ रहा है, तो 10,000 हम ऐसे लिखेंगे 2,04,000। फिर 100 में भी कुछ नहीं है, टेंथ में भी कुछ नहीं है, तो इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग नंबर नेम में लिखेंगे। अगर जो वर्ड में लिखा, अगर जो फिगर में लिखा हुआ है वर्ड में, तो इसको इस तरह से कन्वर्ट करके लिखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन में था 50,037, इसका ए में जो था ये तो हम एग्जाम्पल अपनी तरफ से बताते हैं। 30 ए में था आपके पास 50,037, क्या था? 50,000 50,037 और 50,037 जो था, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 57, सॉरी देखो यहाँ पे था, हाँ 50,000, ठीक है। तो 50,000 यानी कि देखो 50,000, 50 इस पे आ रहा होगा 10 पे, और उसके बाद 1000 से 1000 में, तो यहाँ पे 50,000। अब 37 यानी कि 100 में कुछ भी नहीं आ रहा, 30 फिर 10 पे आता है, तो 037 ये लिखेंगे। अगर जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्लेस आपको ध्यान दे कर लिखना है किस तरह से क्या होगा, 50,037 इस तरह से। इसी तरह से अब सारा देखो ABC में जो है, ABCDE में यहाँ तक जो था आपको इंडियन सिस्टम में लिखना है। उसके बाद जो F है, FGH में जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम दिया हुआ है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे 1s 10s 100 1000, फिर 10,000, ठीक है, फिर 100,000, फिर 100,000 के बाद 100,000 के बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन, ठीक है, फिर 100 मिलियन, ठीक है, ये इस तरह से। उसके बाद आता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ठीक है, इस तरह से आता है। तो ये हमारा 3-3 का प्लेस होता है, 3-3 डिजिट होता है, हर एक पीरियड में 3-3 प्लेस होता है, ठीक है। जैसे 1000 तो 100,000 तक होगा, मिलियन तो 100 मिलियन तक होगा, बिलियन तो 100 बिलियन तक होगा, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे अब एफ क्वेश्चन में था, एफ क्वेश्चन में है कि 2,509,001, 2 देखो क्वेश्चन में क्या था, ध्यान से सुनना, 2 बिलियन, तो 2 बिलियन हमारे पास ही आया, देखो ये यहाँ पे 2 बिलियन। उसके बाद क्या था, 2 बिलियन 509,000, सॉरी 2 मिलियन था, 2 मिलियन था, मिलियन पढ़ दिया, तो 2 मिलियन ये आएगा, 2 मिलियन 509,000, 509, तो देखो 509 फिर 1000 आ रहा, यानी कि 10,000 में कुछ नहीं था, तो 509,000। उसके बाद क्या था, उसके बाद था 1, 509,001, यानी कि 100 में भी कुछ नहीं आ रहा, 10 में भी कुछ नहीं आ रहा, तो 1। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये इंटरनेशनल सिस्टम था, ये इंडियन सिस्टम। इसी तरह से बिलियन आगे है, आगे जो भी है, तो इस तरह से आप लोग करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपको उसे क्या लिखना है, न्यूमरल्स फॉर्म में लिखना है। न्यूमरल्स फॉर्म मतलब इंडियन न्यूमरल्स फॉर्म मतलब अब ये दिया हुआ है हमें, और उसको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इंडियन सिस्टम में है जो भी है इंडियन, हाँ, और दोनों को अलग अलग, थर्ड में इंडियन में करना है, फोर्थ में इंटरनेशनल में करना है। थर्ड में इंडियन सिस्टम में करना है, फोर्थ में आपको इंटरनेशनल सिस्टम में करना है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को करोगे, इस तरीके से क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, 2 में, 3 में क्या करना। ना फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्सपेंडेड फॉर्म होता है कि पहले कोई नंबर बढ़े, जैसे इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे, तो ये देखो ये 2 मिलियन था, तो हम 2 मिलियन इस तरह से लिखे, प्लस 500,000 था, देखो 500,000 का हम इस तरीके से लिखेंगे। फिर 0 है तो मान लो 0 इस तरह से, और ये डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू मिलियन, तो 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू मिलियन किस तरह से लिखेंगे, ये
ये देखो 1 मिलियन है, तो ऐसे भी लिखा होगा। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे, पहले ऐसे लिखा होगा, फिर आपको इसको इस तरीके से लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोग पढ़े होंगे किस तरह से क्लास में आपको करना था, तो करो। ओके, आई थिंक देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्वेश्चन में करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर भी बता रहे, जो भी डाउट होता है तो आप लोग 5 बजे पहले अपने डाउट जो है आप लोग या तो वीडियो के नीचे कमेंट में ही कर देना, अदरवाइज आप लोग ग्रुप में ही बता सकते हो, ताकि अगले क्लास में पहले आपकी डाउट कराएंगे फिर आगे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 क्वेश्चन में देखो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। 6 क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आप लोग आई होप सबको पता होगा क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे जो छोटा नंबर होता है उसे लिखेंगे, फिर उससे जो बड़ा नंबर होता है उसे लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, लास्ट में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में लिखेंगे, यानी कि बढ़ते क्रम इस तरह से। ठीक है, अब जैसे हम बढ़ते क्रम, जैसे हम यहाँ पे लिखे 8, 6, 5, 2 अलग अलग कुछ नंबर ले रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर जो होगा स्टार्ट करेंगे तो 6 लेंगे, फिर 7, फिर 8, फिर 10, ये सारा जो नंबर है क्या आ रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये कौन सी है, एक असेंडिंग ऑर्डर है। क्या है ये, असेंडिंग ऑर्डर है। तो इस तरह से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो आई थिंक देखो सबको हो जा रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को करना था और क्या करना था। तो आप लोग को जो है आज काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा, तो इस तरह से इसलिए आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 तक करना है, और 6 के बाद हम बाकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वैसे 6 के बाद 7 भी क्वेश्चन ईजी है। 7th क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे। हर एक में 6 का प्लेस वैल्यू बताना, हर एक क्वेश्चन में 6 का प्लेस वैल्यू बताना। ठीक है, 6 का प्लेस वैल्यू बताना, इसका मतलब क्या होगा कि जो 6 पे क्या नंबर आ रहा है उसकी प्लेस वैल्यू आपको बताना है। जिस पे कहीं, जैसे हम यहाँ पे कुछ अपने तरफ से एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ये 6 किस पे आ रहा है, 10 पे, तो यहाँ पे लिखोगे 6 × 10 यानी कि 60। अगर जो यहाँ पे और कुछ बात करेंगे हम, देखो यहाँ 6 किस पे आ रहा था, 1, 10, 100, 1000 पे, तो यहाँ पे 6 × 1000 तो 6000। इस तरह से जिस पे भी 6 आ रहा है उसकी आपको प्लेस वैल्यू बताना करके हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाएगा। तो आज आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक करना, 1 से लेकर के 7 तक करना, भी सारा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग सबको समझ में आ गया क्या होगा, क्योंकि हम रिविजन्स करा रहे हैं तो थोड़ा इसी तरह से फास्ट होगा, तभी आपकी 2 वीक में पूरी रिवीजन हो सकती है। फिर हम लोग आगे चैप्टर, जब तक ये दोनों 2nd, 3rd और 4th चैप्टर पूरा डिवाइड नहीं हो जाता जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आएगा। टेस्ट का फॉर्मेट क्या था वो आपको समझ में आ गया। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।